दोस्तों, युद्ध के मैदान में जो दिखता है वो तो खतरनाक होता ही है, लेकिन जो नहीं दिखता वो उससे भी ज्यादा जानलेवा होता है। समंदर की लहरों के नीचे हजारों फीट गहराई में जहां सूरज की रोशनी भी दम तोड़ देती है, वहां एक अलग ही जंग की तैयारी चल रही है। पनडुब्बियां, जिन्हें हम साइलेंट किलर्स कहते हैं। अब तक दुनिया जानती थी कि भारत के पास ताकतवर पनडुब्बियां हैं, लेकिन उनमें एक कमी थी। वो कमी थी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता। हमारी पनडुब्बियां दुश्मन के जहाज को तो डुबो सकती थीं, लेकिन अगर उन्हें समंदर के बीच से जमीन के अंदर किसी बंकर या एयरबेस को उड़ाना हो तो उनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन अब वो बेड़ियां टूटने वाली हैं। अब भारत की ये खामोश मछलियां आग उगलने वाले ड्रैगन में बदलने वाली हैं। भारत से लौटते ही पुतिन ने भारत के लिए खोल दिया अजेय मिसाइल का पूरा खजाना। 1500 किलोमीटर दूर से कर देगी कोई भी मिशन। पाताल में छिपी भारतीय पनडुब्बियों को मिलने वाली है वो ब्रह्मास्त्र शक्ति, जिससे 1500 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी नहीं बच पाएगा। रूस ने खोल दिया अपना सबसे बड़ा खजाना। भारत को ऑफर की वो कैलिब्र मिसाइल, जिसने सीरिया से लेकर यूक्रेन तक मचाई है तबाही। डीआरडीओ की देरी का अब नहीं होगा मलाल। पुतिन ने बढ़ाया हाथ। पुरानी पनडुब्बियों को भी परमाणु योद्धा बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार। जी हाँ दोस्तों, खबर आई है मॉस्को से, और ये खबर रावलपिंडी और बीजिंग में बैठे जनरलों की नींद हराम करने के लिए काफी है। हमारे पुराने और सदाबहार दोस्त रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिसे ठुकराना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा। रूस ने भारत को अपनी सबसे घातक, सबसे भरोसेमंद और युद्ध में परखी हुई कैलिब्र PL क्रूज मिसाइल देने की औपचारिक पेशकश कर दी है। ये वही मिसाइल है जिसने पिछले कुछ सालों में दुनिया के नक्शे पर कई जगहों को खंडहर में बदल दिया है। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो पानी के नीचे से निकले, हवा में बातें करे और 1500 किलोमीटर दूर जाकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाही मचा दे। आज हम इस वीडियो में रूस के इस गेम चेंजिंग ऑफर का पूरा विश्लेषण करेंगे। आखिर क्यों रूस इस वक्त ये मिसाइल देना चाहता है? क्या हमारी पुरानी पनडुब्बियां इस नई तकनीक को झेल पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मिसाइल आने के बाद पाकिस्तान और चीन की रणनीतिक गहराई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर रूस ने हमारी थाली में क्या परोसा है। TV9 हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रक्षा निर्यात एजेंसी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट और वहां की पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी रुबिन डिजाइन ब्यूरो ने भारतीय नौसेना के सामने 3M14E कैलिब्र PL मिसाइल सिस्टम का प्रेजेंटेशन दिया है। आसान भाषा में समझें तो रूस कह रहा है, दोस्तों हमें पता है कि आपको लंबी दूरी की मिसाइल चाहिए। आपका अपना प्रोजेक्ट अभी दूर है, तो क्यों ना आप हमारी ये वर्ल्ड क्लास मिसाइल ले लें और अपनी टेंशन खत्म करें। ये कोई हवाई बात नहीं है। रूस ने औपचारिक तौर पर यह ऑफर दिया है। कैलिब्र मिसाइल कोई साधारण हथियार नहीं है। इसे क्लब एस नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, यानी यह पनडुब्बी से निकलकर जमीन पर मौजूद ठिकानों को निशाना बनाती है। अब तक हमारी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों जैसे किलो क्लास का मुख्य काम दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को मारना था, लेकिन कैलिब्र के आने से ये पनडुब्बियां रणनीतिक संपत्ति बन जाएंगी। इसका मतलब है कि हम कराची के बंदरगाह के बाहर बैठकर पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी एयरबेस या कमांड सेंटर को निशाना बना सकते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मौत कहां से आई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, हम तो आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, तो फिर रूसी माल क्यों? इसका जवाब थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है। भारत का अपना संगठन DRDO भी एक सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल SLCM बना रहा है। हमने इसके टेस्ट भी किए हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इस स्वदेशी मिसाइल को पूरी तरह तैयार होकर सेना में शामिल होने में अभी कम से कम 4 से 6 साल यानी 2030 के आसपास का वक्त लग सकता है। लेकिन दुश्मन हमारे लिए 6 साल इंतजार नहीं करेगा। चीन हिंद महासागर में अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेज रहा है। पाकिस्तान चीन से युआन क्लास की पनडुब्बियां खरीद रहा है। ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा के साथ जुआ नहीं खेल सकता। यहीं पर रूस का ऑफर एक ब्रिज, पुल का काम करता है। इसे इंटरिम सॉल्यूशन कहते हैं, यानी जब तक घर का हथियार नहीं बनता तब तक बाहर से बेहतरीन हथियार ले आओ और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो। भारतीय नौसेना जानती है कि 2025 से 2030 का समय बहुत नाजुक है। अगर इस बीच कोई टकराव हुआ तो हमें लंबी दूरी की मार क्षमता चाहिए ही चाहिए। रूस का कैलिब्र मिसाइल सिस्टम एक मॉड्यूलर सिस्टम है, जिसका मतलब है कि इसे हमारी मौजूदा पनडुब्बियों में
बिना किसी बहुत बड़े बदलाव के फिट किया जा सकता है। यह प्लग एंड प्ले जैसा है, लाओ, लगाओ और दुश्मन को उड़ाओ। कलिब्र मिसाइल की तुलना अक्सर अमेरिका की प्रसिद्ध टोमाहॉक मिसाइल से की जाती है। इसकी रेंज के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हालांकि निर्यात नियमों के तहत इसे कभी कभी कम बताया जाता है, लेकिन क्षमता तो क्षमता है। 1500 किलोमीटर, इसका दायरा समझ रहे हैं आप? अगर हमारी पनडुब्बी मुंबई के तट पर खड़ी हो तो वो वहां से पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। अगर हमारी पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी में हो तो वो चीन के यूनान प्रांत और वहां के मिलिट्री ठिकानों तक पहुंच सकती है। यह मिसाइल सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों चरणों में काम करती है। इसका मतलब है कि यह अपने सफर का बड़ा हिस्सा ध्वनि की गति से थोड़ा कम रफ्तार पर तय करती है, लेकिन जैसे ही यह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती है, यह अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाकर सुपरसोनिक आवाज से तेज हो जाती है। इससे दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को 100% नुकसान पहुंचता है। इसे गिराने का वक्त ही नहीं मिलता। इसके अलावा यह मिसाइल सी स्किमिंग करती है, यानी समंदर की लहरों से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ती है, जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते, और जमीन पर यह पहाड़ों और घाटियों के बीच से रास्ता बनाकर उड़ती है। यह एक ऐसा शिकारी है जो शिकार के गले तक पहुंचने के बाद ही अपनी सांस की आवाज सुनाता है। इस डील का सबसे बड़ा फायदा भारत की किलो क्लास पनडुब्बियों को होगा। भारत के पास रूस की बनी हुई 9 किलो क्लास सिंधु घोष क्लास पनडुब्बियां हैं। ये पुरानी हो रही हैं और अगले कुछ सालों में 2030 से एक एक करके रिटायर होने वाली हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बूढ़ा शेर भी शिकार करना नहीं भूलता। रूस का प्रस्ताव है कि इन 9 में से कम 6 पनडुब्बियों को कलिब्र मिसाइल से लैस कर दिया जाए। यह एक मास्टर स्ट्रोक होगा। क्यों? क्योंकि जो पनडुब्बियां रिटायर होने की कगार पर थीं, वो अचानक से भारत की सबसे घातक स्ट्राइक फोर्स बन जाएंगी। इसे लाइफ एक्सटेंशन के साथ कैपेबिलिटी बूस्ट कहते हैं। एक पुरानी पनडुब्बी जिसे दुश्मन शायद हल्के में ले रहा हो, अगर वो 1500 किलोमीटर दूर मिसाइल दागने की ताकत हासिल कर ले तो वो नई पनडुब्बी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये भारत के पैसों की बचत भी करेगा और हमें तुरंत एक बड़ी ताकत भी देगा। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों प्रोजेक्ट 75 के लिए भी यह एक विकल्प हो सकता है, जिनका मिड लाइफ अपग्रेड 2027 में शुरू होना है। अगर हम उनमें भी ये मिसाइलें लगा पाए तो हिंद महासागर में भारत की बादशाहत को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। अब जरा नक्शा खोलिए और देखिए कि इस डील से चीन और पाकिस्तान की गर्दन कैसे फंसेगी। इसे सैन्य भाषा में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और लेयर्ड डिटरेंस कहते हैं। पाकिस्तान की पूरी रणनीति इस बात पर टिकी है कि वो भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी देता रहता है, लेकिन कलिब्र के आने से समीकरण बदल जाएगा। मान लीजिए, सिर्फ कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला कर दिया, हमारे जहाज उड़ नहीं पाए। तब समंदर के नीचे चुपचाप बैठी हमारी पनडुब्बी अपना साइलो खोलेगी और वहां से कलिब्र मिसाइल निकलेगी जो सीधे इस्लामाबाद के पावर सेंटर को हिट करेगी। पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। उनके पास न तो इतनी अच्छी पनडुब्बी रोधी क्षमता है और न ही कलिब्र जैसी लो फ्लाइंग मिसाइल को रोकने का सिस्टम। चीन के लिए भी यह सिरदर्द है। चीन मलक्का जलमरु मध्य के जरिए हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करता है। भारत की पनडुब्बियां अंडमान निकोबार के पास छिपकर कलिब्र मिसाइलों से चीन के जहाजों को उस सकरे रास्ते में ही ब्लॉक कर सकती हैं। 1500 किमी की रेंज का मतलब है कि हम चीन के उन एयरबेस और बंदरगाहों को भी निशाना बना सकते हैं जो उन्होंने म्यांमार या आसपास के इलाकों में बनाने की कोशिश की है। रूस ये ऑफर अभी क्यों दे रहा है? इसके पीछे भी एक कहानी है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसे पैसों की जरूरत है, उसे एक बड़े बाजार की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। रूस नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह से फ्रांस, स्कॉर्पियन, राफेल या अमेरिका की तरफ झुक जाए। रूस देख रहा है कि भारत अपनी पनडुब्बियों के लिए प्रोजेक्ट 75I चला रहा है, जिसमें जर्मनी और स्पेन दौड़ में आगे हैं। ऐसे में रूस कलिब्र का पत्ता फेंक कर यह जताना चाहता है कि देखो, जो फायर पावर हम दे सकते हैं वो कोई यूरोपीय देश नहीं दे सकता। पश्चिमी देश अक्सर लंबी दूरी की मिसाइलें देने में आनाकानी करते हैं, MTCR नियमों का हवाला देकर, लेकिन रूस भारत को अपना रणनीतिक साझीदार मानता है और नियमों को थोड़ा मोड़कर भी हमारी मदद करने को तैयार रहता है। ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कलिब्र डील भारत और रूस के रिश्तों को अगले 20 से 30 सालों के लिए और मजबूत कर देगी।